नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आज मैं दो तीन लोगों के सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। उन कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि स्ट्रॉबेरी कब लगाऊं, कैसे लगाऊं, किस मिट्टी में लगाऊं, मुझे लगाकर दिखाइए। तो आज उनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहे हैं। एक तो शर्मा जी है, एक माधुरी जी है और दो तीन लोग हैं। इन्होंने सभी ने मेरे से पूछा है कि आप लगा के दिखाओ, वीडियो बनाओ। तो आज मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ और स्ट्रॉबेरी लगा रही हूँ। कुछ मुँह से भी बोल रहे हैं जो आप लोग बताने के अलावा समझ सकें। देखिए, स्ट्रॉबेरी सदैव रेतीली मिट्टी में लगाना चाहिए, जिससे पानी का निकास बहुत अच्छा रहे। स्ट्रॉबेरी में अगर पानी ठहर गया तो स्ट्रॉबेरी के रूट्स ख़त्म हो जाएंगे। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ज़्यादा होना चाहिए। गोबर की खाद बहुत ही पसंद करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के लिए एक और चीज़ ध्यान बता रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी के लिए डब्बा बड़ा होना चाहिए। ग्रो बैग जो भी हो आपका, या इस तरह से प्लांटर हो, कुछ भी हो, वो थोड़ा सा ऊंचा ज़रूर हो, लेकिन चौड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रॉबेरी की जो डाले हैं वो नीचे लटकने लगे, उसी में फल लगने लगे। अगर वो ज़्यादा चौड़ा होगा तो मिट्टी भरी होगी और मिट्टी में अगर फल लगेगा तो ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं चाहिए। 9x9 का बहुत बड़ा पॉट होता है, उतने में ही स्ट्रॉबेरी को ज़्यादा बड़ी मिट्टी, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, पौष्टिक तत्व ज़्यादा चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना कि ज़्यादा चौड़ा आप जैसे 12 इंच चौड़ा या 15 इंच चौड़ा मत लेना। जितना हो सके 9x9 से ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की डालें जब नीचे लटकेगी उसी में स्ट्रॉबेरी लगी होगी तो वो सेफ रहेगी और अच्छी भी लगती है, आपके गार्डन की शोभा भी बनती है और आपका फल भी सुरक्षित रहता है। हाँ, इसमें पौष्टिक तत्व जरूर अच्छे भरना और पानी निकासी का बहुत अच्छे से ख्याल करना। अब इस सवाल है कब लगाना चाहिए, तो बिल्कुल सही मौसम है। बल्कि 15 दिन से लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लगा सकते हो। पूरे नवंबर लगा सकते हो स्ट्रॉबेरी, ये मार्च तक आपको फल देती रहेंगी। तो इस समय बिल्कुल सही समय चल रहा है। मौसम जब ठंडा होता है तभी स्ट्रॉबेरी का प्लांट फलता फूलता है। गर्म मौसम में स्ट्रॉबेरी नहीं चलती है। तो इस तरह से मौसम भी सही है। तीसरी बात उनका है किस मिट्टी में लगाना चाहिए। तो चलिए वो मिट्टी हम आपको बना के दिखा रही हूँ। तो स्ट्रॉबेरी में इस तरह से ये है सड़ी हुई गोबर की खाद। अगर ये ज़्यादा है तो आप दूसरी खादें मत डालिए। अगर आपके पास कम है तो आप इसको वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये हमने खाद इतनी ले ली है, ये दोनों खादें ले ली है। अब एक सवाल और उठता है कि ये किस रेतीली मिट्टी में अच्छी रहती है। तो देखिए ये नदी की रेत है, इसको मैं डाल रही हूँ। अगर एक आधी इसमें बदरपुर या गिट्टी चली जाए तो कोई बात नहीं, उतना ही वो पोला रहता है, क्योंकि इसकी जड़ जो है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने इतनी इसमें नदी की रेत डाल ली। अब इतनी ही मैं इसमें गार्डन सॉइल डालूंगी। ये देखिए इस तरह से इस मिट्टी में ये चीज़ें पड़ गई हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ राख। नीम की खली, और हल्दी। इसके साथ साथ में इसमें पोटास डालूंगी और इस तरह से इसकी मिट्टी को मैं तैयार कर रही हूँ। तो देख लिया आपने, जितनी हमारे पास में खाद थी उतनी मैंने रेत डाली और उतनी मैंने गार्डन सॉइल डाली।
और इस तरह से इस मिट्टी को मैंने तैयार कर लिया। गोबर की खाद सबसे अच्छी है इसके लिए। आप गोबर की खाद अगर और चाहो तो और डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट नहीं डालते। अगर सड़ी हुई आपके पास में पुरानी सड़ी हुई खाद है गोबर की तो आप ज़रूर इसमें ज़्यादा मिला दो, फिर और कोई खाद नहीं मिलाना है। और अगर आपके पास नहीं है ज़्यादा तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो। कोई भी कंपोस्ट जैसे आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं वो भी मिला सकते हो। अब देखिए इसकी मिट्टी बनके ये तैयार हो गई। अब मुझे करना क्या है, इसके देखिए इस तरह के हमने छोटे छोटे पॉट लिए। ये देखिए ये देखिए सारे छोटे छोटे पॉट लिए। और ये पॉट के ऊपर हम ये जो होल है इसमें हम रख रहे हैं ये पत्थर, और इसमें भर रहे हैं नीचे सूखे पत्ते। ये देखिए सूखे पत्ते भर दिए। इसमें मैं किचन वेस्ट नहीं भरूंगी, जो किचन वेस्ट होता है उसको नहीं भरूंगी, क्योंकि इसमें जरा सा भी रिस्क नहीं लेना है कि जिससे फफूंद आ जाए या कोई कीड़े लग जाए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है वो उसके प्लांट को बहुत जल्दी ही कीड़े पकड़ लेते हैं। इसलिए नाना प्रकार के इसमें कीड़े लग जाते हैं। फफूंद भी इसको अगर रोगग्रस्त हो गया तो पेड़ चला जाएगा आपका, और आपको कुछ से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए इनमें केवल सूखे पत्ते भरेंगे। देखिए इस तरह से मैं पोट को तैयार कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा छेद है तो इसमें कई मुझे पत्थर डालने पड़ेंगे, छोटे बड़े पत्थर डालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके छेद। ये इसमें कपड़ा भी डाल सकते हैं, तो अगर आपके पास में पत्थर डालना हो तो आप कपड़े डाल दीजिए। इसके नीचे एक कॉटन का कपड़ा बिछा दीजिए कि इसमें कई होल है तो इसके सारे होल से। और ऐसे स्ट्रॉबेरी के लिए ऐसा पॉट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये देखिए इस तरह के मैंने छोटे छोटे पत्थर निकाल के रखे हैं। ये सारे नीचे हम इसके डाले दे रहे इस तरह से, ये क्योंकि इसके नीचे बहुत छेद है तो ये नीचे पहले हम पत्थर भरेंगे, इसके बाद में इसमें पत्ते भरेंगे। देखिए इस तरह से ये पत्ते इसलिए भर रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन जाती रहे और ये पोला बना रहे, हल्का बना रहे, और इसकी मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहे, जिससे ये हमारा स्ट्रॉबेरी जो प्लांट है इसमें किसी तरह का पानी रुकाव ना रहे, कोई इसमें सड़न गलन ना लगे, क्योंकि इसका बहुत ही केयरफुली इसको लगाना पड़ता है। तो इस तरह से नीचे देखिए इसमें भी हम बड़े में पत्ते भर रहे हैं। ये सूखे और गीले दोनों तरह के पत्ते हैं, तो ये अच्छी कंपोस्ट नीचे बनेगी इससे। और इस स्ट्रॉबेरी जब लगाना तो एक बात ध्यान रखना, मैंने मना कर दिया आप लोगों को कि इसमें किचन वेस्ट का गीला कचरा या किचन वेस्ट नहीं भरना, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से मिट्टी बना के थोड़े में ही कर सकते हैं। तो देखिए चार प्लांट अभी हम तैयार कर रहे हैं, आगे और भी करेंगे। पहले 4 में आपको दिखाई दे रहे। अभी हमने पत्ते से इतना भर लिया है ना। अब इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ मिट्टी, जो हमने आपके सामने अभी बनाई थी। देखिए ये अच्छे से दबा के मिट्टी में डाले दे रही हूँ। और इस मिट्टी में रेत भी है, बदरपुर भी है। रेत और बदरपुर हमारा मिला हुआ था तो थोड़ा सा
दानेदार मिट्टी रहेगी तो पानी निकलता रहेगा। देखिए इस तरह से एक भर गया। इसी तरह से मैं इन सारे गमलों को भर रही हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो स्ट्रॉबेरी लगाना कोई कठिन काम नहीं है, आप लोग देखो, और अगर आप कोई बात समझ में ना आए तो फिर भी हमसे दोबारा पूछ सकते हो। हम आप लोगों की सेवा में हर समय हाजिर रहेंगे। जो भी आप लोग मदद मांगेंगे मैं करूँगी और सिखाऊंगी जितना मुझे आता है। जो हमारा अनुभव है उस हिसाब से मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से 2 भर गए। इसी तरह से हम चारों गमलों को भर के आपके सामने फिर हम आगे और भरेंगे। इस तरह से ये चारों गमले हमने देखिए भर लिए। अब गमले भर के तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम पानी भर के देखेंगे कि पानी नीचे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, क्योंकि यही है सबसे बड़ा एक स्ट्रॉबेरी में है कि पानी नहीं रुकना चाहिए गमले में। तो अब इसमें सभी में मैं पानी देख रही हूँ भर के। अगर सभी में पानी निकल रहा है नीचे तो बहुत अच्छा है। मैं उस गमले में प्लांट लगा दूंगी जिसमें पानी नहीं निकलेगा तो दोबारा फिर भरूंगी। पानी की निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये देखिए इसका नीचे पानी आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे देखना है। अभी तो नहीं आया, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी भर रहे हैं। अब देख रही हूँ कि पानी आ रहा। देखिए ये पानी गिर रहा है, ये देखिए। तो ये गमला हमारा बिल्कुल फिट है लगाने के लिए। अब इसमें देख रहे हैं इसमें भी पानी गिर रहा है, ये भी हमारा गमला बिल्कुल सही है। और इसमें भी पानी गिर रहा है तो ये भी हमारा गमला बिल्कुल सही है। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें भी देखिए गिर रहा है। तो ये अब हमारे चारों गमले बिल्कुल सही हो गए हैं, स्ट्रॉबेरी लगाने के काबिल हो गए हैं। तो चलिए अब स्ट्रॉबेरी लाते हैं, आप बने रहिए और देखिए कैसे लगाते हैं। तो देखिए ये हमारा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है और इसमें ये हम निकाले दे रहे हैं। इसका पेपर लगा हुआ है, ये देखिए निकाल दिया। इस तरह से इसकी रूट से है, ये भी बाहर करे ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखिए इसकी रूट्स है, इनको बाहर निकाल दिया। और अब हम इसमें कर रहे हैं गड्ढा और इसको रख रहे हैं। इसमें मिट्टी इतनी भरेंगे कि ये ऊपर रहे डाले, बिल्कुल पानी में टच ना होने पाए, ये मिट्टी में टच ना होने पाए। देखिए इस तरह से। ये मेरा थोड़ा चौड़ा है, दूसरे में बिल्कुल नहीं टच होंगी। और अगर आपका ज़्यादा चौड़ा जैसे डिब्बा है और आपकी ये पत्तियां हैं नीचे टच हो रही हैं, तो आप ऐसा करना, आपके पास में अगर लकड़ी का बुरादा हो तो बिछा दो इस तरह से। और नहीं तो मेरे पास ये धान की भूसी है, इसको मैं ऐसे बिछा दे रही हूँ जिससे इसमें मिट्टी बिल्कुल न टच होने पाए। ये ध्यान रखना, अगर मिट्टी टच हो गई तो आपकी पत्ती में कोई न कोई रोग लग जाएगा और पेड़ आपका सूख जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से देखिए, धान की भूसी मैंने फैला दी। ऐसे आप लकड़ी का बुरादा भी फैला सकती हो, छोटे छोटे अगर आपके पास नहीं सूखे पत्ते भी बिछा सकती हो, जिससे आपके जो ये पत्ते हैं और जो फल लगे वो इसमें बिल्कुल मिट्टी में टच ना हो।
तो देखिए इस तरह से ये दूसरा प्लांट लगा दिया। इसी तरह से मैं ये सारे प्लांट लगाऊंगी। मेरे पास में 8-10 प्लांट है, मैं सभी लगाऊंगी। अगर सभी लगा के दिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरी समझ में अब आपकी समझ में आ गया होगा। आप लोग स्ट्रॉबेरी जो नए लोग हैं वो अच्छे से लगा लेंगे, और बिल्कुल लगाइए। इस समय बिल्कुल सही मौसम चल रहा है। तो बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त कर रही हूँ। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।